फॉर्मेटरी एपरेटस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलेक्चुअल फंक्शन इमेजिनेशन और इल्यूजन में बिजी रहता है और न्यू थिंकिंग और न्यू इम्प्रूवमेंट करने को ना तो टाइम बचता है और ना एनर्जी। तो माइंड इंटेलेक्चुअल वर्क करने को, ऑटोमेटिक इंटेलेक्चुअल वर्क करने को एक ऐसा एपरेटस डेवलप करता है जो ऑटोमेटिक कमांड देता रहे और जिसका फ़ायदा ये है कि माइंड अनइंटरप्टेड इमेजिनेशन और ड्रीम्स देखता रहे और इंटेलेक्चुअल वर्क ऑटोमेटिकली होता रहे। ये ऑटोमेटिक डिवाइस फॉर्मेटरी एपरेटस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सिस्टम कहता है कि हम कभी रियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज करते हैं। सिंपल केसेस में तो ये फॉर्मेटरी एपरेटस अच्छा काम करता है, बट कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व नहीं कर पाता और रॉन्ग रिजल्ट्स देने लगता है। टाइम बचाने के लिए हम इस ऐप को यूज करते हैं, लेकिन इसके कंक्लूजन इतने गलत होते हैं कि हमारा कोई काम कभी ढंग से हो ही नहीं पाता और हर काम गलत ही होता रहता है। तो ये रॉन्ग फंक्शंस क्या हैं, इनको देखते हैं। देखिए, पहला, कंपेयरिंग ओनली टू थिंग्स। तो ये एपरेटस दो चीज़ों को ही एक बार में कंपेयर कर पाता है। लाइफ इतनी बड़ी है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि दो चीज़ों को देख करके किसी कॉन्सेप्ट पर नहीं पहुंचा जा सकता और इस वजह से ये एपरेटस बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को कंपेयर करता है और एक अनस्टेबल कॉन्सेप्ट पर ही रहता है और इस वजह से इसकी थिंकिंग, माइंड की थिंकिंग हमेशा लिमिटेड और अनस्टेबल रहती है कि जैसे टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, ओपिनियन भी बदलता जाता है और फिर इसके कॉन्सेप्ट्स भी बदलते जाते हैं। तो माइंड कभी भी सही कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पाता और लगातार अपने कॉन्सेप्ट्स, कंक्लूजन चेंज करता रहता है। सेकंड, इमीडिएटली टू लुक फॉर अपोजिट्स। जो भी माइंड इस एपरेटस का, फॉर्मेटरी एपरेटस का यूज कर रहा है, यदि उसके सामने कोई भी बात बताई जाए, कोई भी फैक्ट वो देखे, तो उसके अपोजिट ही सोचेगा कि एपरेटस उसको एक अपोजिट थॉट देगा। दुनिया में इतने धोखाधड़ी है, ठगी है, तो उसको रोकने के लिए फॉर्मेटरी एपरेटस ये कमांड तैयार करता है कि जो भी आपसे बात कही जाए उसका अपोजिट ही सोचिए। लेकिन जब नॉलेज दी जा रही होती है तो नॉलेज के केस में भी फॉर्मेटरी एपरेटस इसी चीज़ को अप्लाई करता है। तो जब भी माइंड फॉर्मेटरी एपरेटस का यूज कर रहा है तो वो चीज़ों को साथ ही साथ उल्टा भी सोच रहा है और इसी वजह से नई नॉलेज गेन नहीं कर पाता है। थर्ड, लाइकिंग थिंग्स इन एक्सट्रीम्स। चीज़ों को इतने एक्सट्रीम से सोचना, तो ये माइंड सोचता है कि या तो मुझे कुछ नहीं आता या फिर मुझे पूरी नॉलेज है। अब इसका रिजल्ट ये रहता है कि जब भी ये माइंड जो फॉर्मेटरी एपरेटस का यूज कर रहा है, जब भी किसी से बात करेगा और कोई उसे बात को बताएगा, तो इतने फोर्सली डिस्क्राइब करेगा जैसे इसको पूरी नॉलेज है। और ये नेचर इतनी बड़ी है कि किसी भी एक पार्टिकल की परफेक्ट नॉलेज नहीं हो सकती, लेकिन फॉर्मेटरी एपरेटस को यूज करने वाला माइंड इतनी श्योरिटी के साथ बात कहता है। इस वजह से इस माइंड में हमेशा कम्युनिकेशनल कॉम्प्लिकेशंस बने रहते हैं और कम्युनिकेशन को कभी किसी के साथ भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाता। फोर्थ, यूजिंग रेडीमेड फ्रेजेज, रेडीमेड ओपिनियंस। जिन सेंटेंस का हमें मीनिंग नहीं मालूम,
जिन वर्ड्स का हमें मतलब नहीं पता, जो दूसरों के एक्सपीरियंस हैं, दूसरे आदमियों के ओपिनियन, उन्हें ऐसे यूज करना जैसे कि ये मेरे ओपिनियन हैं, मेरे सेंटेंस हैं। बस इससे रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, बस अपना ये माइंड अपना मजाक ही उड़ाता है या अपने हंसी उड़ाने के लिए अपने आप को तैयार करता है। फिफ्थ, अननेसेसरी डिडक्शन। नेचर में, लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हैं जिन्हें अच्छे से अच्छा माइंड भी डिड्यूस नहीं कर पाता। उनको ये फॉर्मेटरी एपरेटस, माइंड का एक छोटा सा पार्ट, उन्हें डिड्यूस करने के लिए पूरी एनर्जी और पूरा टाइम लगा देता है। फॉर इंस्टेंस, यदि कार्ड्स को हवा में उछालें तो कौन सा कार्ड पहले आएगा, कौन सा कार्ड बाद में आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा, इन चीज़ों को डिसाइड नहीं किया जा सकता। इतनी आसान नहीं है कि इन्हें हम डिसाइड करें, लेकिन ये माइंड इनको बहुत ही पूरी जान लगा देगा इनको डिसाइड करने के लिए। और लाइफ की ऐसी बातें, कौन पीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, किसका क्या होगा, जो समझ से परे हैं, उनको भी डिड्यूस करना इस एपरेटस का काम है। और इससे सिर्फ एनर्जी और टाइम की वेस्टिंग ही होती है। सिक्स्थ, क्रिएटिंग फॉल्स वैल्यूज। अपना काम करने के लिए जिन चीज़ों की वैल्यू नहीं है उन्हें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देना, और जिनकी वैल्यू है उन्हें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देना, इस फॉर्मेटरी एपरेटस का एक काम है। तो सिस्टम कहता है कि जब तक हम इस फॉर्मेटरी एपरेटस को यूज करना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारा इंटेलेक्चुअल सिस्टम, इंटेलेक्चुअल पार्ट अच्छी तरह काम नहीं करेगा। और यदि हम इस फॉर्मेटरी एपरेटस को यूज करना बंद कर देंगे तो हमारा इंटेलेक्चुअल पार्ट अच्छी तरह काम करना शुरू कर देगा। अब ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आप ऑब्जर्व करें। सेकंड, इसे वेरीफाई करें। थर्ड, कंफर्म करें। फोर्थ, अपनी लाइफ से एग्जाम्पल कलेक्ट करें। फिफ्थ, माइंड को चेंज और इम्प्रूव करें। और इस तरह माइंड को इम्प्रूव करें और हायर इंटेलेक्चुअल सिस्टम को यूज करें। थैंक यू।